मृदुभाषी अपने खास कार्यक्रम लाजवाब में आपको रूबरू कराएगा ऐसे अनोखे तथ्यों से जो अपने आप में बेमिसाल होंगे। आज के खास सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं ऐसे ही अनूठे कलाकार की कलाकारी की जो आपको दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देगी। कड़ी मेहनत से तय की हुई मंजिल यकीनन मिलती है, भले ही सफर थोड़ा मुश्किल हो। ये साबित कर दिया है मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई इंदौर के पास रहने वाले गौरव बर्डे ने। देखिए मृदुभाषी लाजवाब में देश के दूसरे ग्लास हार्पिस की ये अद्भुत कला। देवास के गौरव बर्डे ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से एक नया मुकाम खड़ा किया। वे शीशों की खनकती आवाज से बहुत ही मधुर सांस बिखेरते हैं। पहली दफा देखने के बाद ये किसी जादू से कम नहीं लगता। गौरव की ये अनोखी कलाकारी संगीत को नए सिरे से पेश करती है, जहां उंगलियों की बाजीगरी से गौरव वाइन ग्लासेस की खनक के साथ अपने संगीत का जादू बिखेरते हैं। गौरव म्यूजिक कंपोजर के साथ अच्छे गायक भी हैं, जो लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज से म्यूजिक में अपनी स्टडी कर रहे हैं और साथ ही उन्हें गायन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी नवाजा गया है। गौरव ने भले ही ये कला किसी से ना सीखी, लेकिन अपने रियाज से इसमें पारंगत हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंजिलें उन्हें मिलती है जिन्हें कुछ करने का जज्बा है, हर हुनर सीखने का हौसला है। और आज हम मिलाते हैं आपको ऐसे ही शख्स से जिन्हें ग्लास हाथ बजाने का तजुर्बा है। नमस्कार, मैं हूं पूजा शेंडे और आज मृदुभाषी की टीम पहुंची है मध्य प्रदेश की देवनगरी देवास में, जहां विलक्षण प्रतिभा के धनी गौरव बर्डे मौजूद हैं, जो अपनी उंगलियों की बाजीगरी से जादू बिखेरते नजर आते हैं। गौरव उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं। देश के सिर्फ 2 ही कलाकार हैं जो ग्लास हार्पिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं और गौरव उन चुनिंदा कलाकारों में से एक है। तो आइए रूबरू होते हैं देवास के गौरव बर्डे से और जानते हैं उनकी ये खूबसूरत जर्नी के बारे में। गौरव, जैसा कि देश के 2 ही कलाकार ऐसे हैं जो वाइन की ग्लासेस पे अपना साज बिखेरते हैं, ग्लास हार्पिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, उन्हीं में से एक आप हैं। कैसी ये जर्नी की शुरुआत हुई आपकी? एक्चुअली इसके साथ जो मेरी जर्नी है वो अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हुई है। और अगर जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो एक्चुअली मैं इंदौर में जॉब करता हूँ। तो जॉब करने के बाद जब मैं घर पे पहुँचा तो ऐसा हुआ कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते कहीं से कुछ पोस्ट मेरे सामने आई और जब मैंने उसके बारे में डिटेल में जाना कि एग्जैक्टली कि वो एक्चुअली है क्या और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए, तो तब से मेरी जर्नी धीरे धीरे वहाँ से ग्लास आपकी स्टार्ट हुई। अच्छा, ये जर्नी ज्यादा मुश्किल भरी तो होगी ही। तो लोग अलग अलग, कोई पियानो बजाने का शौक होता है, किसी को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक होता है। आपको कैसे माइंड में आया कि मुझे एज अ ग्लास हार्पिस्ट ही बनना है? एक्चुअली मैं खुद भी सारे इंस्ट्रूमेंट वैसे प्ले करता हूँ। okay. लेकिन जैसा मैंने बताया आपको कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखते देखते सडनली ये पोस्ट सामने आई थी, तो ये मुझे कुछ यूनिक लगी और ऐसा लगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा यूनिक है, अगर इसमें मैं करता हूँ तो कुछ अच्छा ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो बस वहीं से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अभी तक आप ऐसे कितने सॉन्ग्स हैं जिन पर प्ले कर चुके हैं आप ये संगीत? क्योंकि
वाइन ग्लासेस पर संगीत का साज बिखेरना ये रूह को तो सुकून देता ही है, साथ ही लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर भी मजबूर कर देता है। तो अब तक आप ऐसे कितने सॉन्ग्स हैं जिन पर इस पे म्यूजिक प्ले कर चुके हैं? लगभग YouTube पर मेरे चैनल पर अभी नियर अबाउट 25 से 30 के आसपास सॉन्ग अपलोड किए मैंने बॉलीवुड के। गौरव, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जो ग्लासेस हैं इनमें अलग अलग लेवल्स पर ये फ्लूट भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो क्या प्रोसीजर क्या होता है इसके अंदर? हमारे दर्शकों को आप बताएं कि जिनके लेवल पे क्या लेवल होता है जिन्हें आप बजाते हैं और इतनी मधुर धुन निकलती है। एक्चुअली इसमें कुछ स्पेशली ऐसा कोई मैजिक नहीं होता है, नॉर्मली वाटर ही होता है। बट या इसका कुछ फंडा डिफरेंट सा होता है कि इसमें जो डिफरेंट लेवल पे आप जो देख रहे हैं पानी है, तो सबका एक मेजरमेंट होता है, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे पर्टिकुलर स्वर ही निकलता है। तो हमें वो फाइंड करनी होती है कि वो फ्रीक्वेंसी क्या है, जिससे अगर मैं एग्जांपल नॉर्मल भाषा में बोलूं तो आपका सा जो निकलता है या रे अपन जो हम लोग समझते रे ग जो होता है, तो इसकी एक इक्वल एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो इजीली ये सेटअप बन जाता है। दैट्स रियली अमेजिंग। बहुत मतलब बहुत मुश्किलों भरा भी होगा आपको जब सीखने के टाइम पे। तो इसे आपने, जैसे दो ही लोग हैं, तो आपने इसे सीखा कैसे? सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में जो है। एक्चुअली ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि इसके वीडियोस ना हमें यूट्यूब पर मिलेंगे। अगर हम अब्रॉड भी देखते हैं तो इसके वीडियोस हमें बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं हो पाते कि हमें इससे कुछ मिल पाए कि हम इसे कैसे सीखते हैं। बट हाँ, इसके सीखने के लिए एक ये कहना चाहूंगा कि जिसको नॉलेज होता है कीबोर्ड का और सिंगिंग का डीप नॉलेज होता है, तो वो इजीली इसे बना सकता है और प्ले कर सकता है। गौरव, बात करें आपके एजुकेशन की, तो आपने एजुकेशन में क्या किया हुआ है? एक्चुअली वैसे मैं इंजीनियर हूँ। और इंजीनियरिंग के बाद एक्चुअली फुल टाइम मेरा म्यूजिक में ही था। तो उसके बाद फिर मास्टर्स करी और फिलहाल मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ इंडियन क्लासिकल में। और इसके अलावा लंदन ट्रिनिटी से रॉक एंड पॉप में भी मैं डिग्री कर रहा हूँ। क्या बात है। तो मतलब आपका शुरू से रुझान इसी और है? जी बिल्कुल। जैसा कि आप अच्छा लिखते भी हैं, गाते भी हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को आपका जो गाया हुआ गाना है परिंदे, वो गाकर सुनाएं, इसके कुछ बोल। एक्चुअली करेक्शन करना चाहूंगा कि वो जो था परिंदा था, जो कि 2016 में मैंने अपलोड किया था। अच्छा। और जिसे बहुत सराहा गया था। और एक्चुअली उसकी कंपोजिशन और जो लिरिक्स पार्ट है वो भी मैंने ही लिखा था। तो मैं आपको सुनाता हूँ। काश ऐसा कि हो मैं परिंदा बनूं, उड़ उड़ के आऊं तेरे ही सामने, है दिल मेरा बने खूबसूरत तुझी से, है दिल मेरा ढले तेरे ही सामने, उड़ता फिरूं सारी उम्र हो जहां तेरी ये प्यारी नजर, बैठा करूं टुक टुक देखा करूं, सोचा करूं सजदा तेरा करूं, है काश ऐसा कि हो मैं परिंदा बनूं, उड़ उड़ के आऊं तेरे ही सामने। क्या बात है गौरव। रियली जैसे आपका जो ग्लासेस से आप जो धुन छोड़ते हैं ना, जो धुन यहाँ से बिखेरते हैं, वो भी सेम एक्सपीरियंस देती है जो आपकी आवाज देती है। और रियली आपके पास बिल्कुल टैलेंट के आप धनी हो। तो हम बात करें सपोर्टिंग की, फैमिली जनरली आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर यही चाहती है, तो आपका जो रियल टैलेंट है उसको आपकी फैमिली कितना सपोर्ट करती है? एक्चुअली जैसा कि मैंने बताया कि म्यूजिक में ऑलरेडी मेरा एक्चुअली बैकग्राउंड बचपन से म्यूजिक में ही रहा है और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड स्टार्टिंग से यही रहा है। तो मुझे पेरेंट्स की तरफ से तो फुल सपोर्ट था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जो मेरी प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे मतलब हमेशा बढ़ते ही रही है। भले ज़रूरी नहीं था कि पेरेंट्स का ये कहना कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप उसी फील्ड में आगे बढ़ो। आपको जैसा ठीक लगता है तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। गौरव, जैसा कि हमारे यूथ हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि सब कुछ अलग करना चाहते हैं, हर किसी के अंदर स्किल्स होता है, तो उन्हें आगे ले जाने के लिए वे लोग क्या करें? जनरली मैंने देखा है कि अगर मैं यूथ की स्पेशली यूथ की बात करूं तो अगर यूनिक चीज़ उन्हें
कुछ दिखती है तो एडॉप्ट तो जरूर करते हैं वो इसे, लेकिन एडॉप्ट करने के बाद उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। तो मैं उन सभी से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने कुछ चीज स्टार्ट करी है तो बगैर इस चिंता के कि उससे हमें क्या मिलने वाला या उसका क्या फल होगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा, बगैर ये सोचे उस जर्नी पे आपको आगे चलते रहना चाहिए। सफलता मिलेगी, देर से मिलेगी लेकिन जरूर मिलेगी। बिल्कुल। ये जैसा कि आपका ये रेयर टैलेंट है, तो आपको कितने अवार्ड से, हम बात करें कितने अवार्ड फंक्शन आपने अटेंड किए हैं, आपको कितने अवार्ड से सराहा गया है, ये हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली ग्लास हब की स्पेशली मैं अभी बात कर रहा हूँ तो ग्लास हब स्टार्ट कर रहे हैं मुझे समथिंग 5 से 6 मंथ्स ही हुए। और रही बात अवार्ड की तो शायद मैं इसे अपनी बदकिस्मती कहूँ या क्या कहूँ कि जब इसका एक अच्छा टाइम आया था प्रेजेंटेशन का, और उस टाइम कोरोना और ये सब लॉकडाउन, तो कुछ ज्यादा खास नहीं हो पाया। लेकिन यह इसके अलावा मेरा सिंगिंग और कीबोर्ड वगैरह भी मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ। तो एक अगर मेरे लाइफ में एक बड़ा अचीवमेंट कहूँ मैं तो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है। क्या बात, जो 2016 में हुआ था, तो एक ये बड़ा अचीवमेंट है। बहुत खूब। तो जैसा कि आपने देखा कि पहली दफा ये म्यूजिक देखने पर लगता है कि कोई मैजिक है, लेकिन वाकई गौरव जो है वो विलक्षण प्रतिभा के धनी है, और जिनके लिए बहुत आसानी से वो इन शीशों पर, इन शीशे की खनकती आवाज पर बहुत ही मधुर संगीत बिखेर देते हैं। तो ये थे हमारे साथ गौरव, जिन्होंने आज हमें एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है जब तक आपके दिल में उसे पाने का जज्बा हो, करने का जज्बा हो। आज मृदुभाषी विशेष में बस इतना ही। लगातार ऐसी ही खास पेशकश के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।